मार्केट्स की तरफ। नाउ पर्टेनिंग टू मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव असर होगा? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है ना वो फार्मा है। इसको समझना चाहिए थोड़ा सा। फार्मा में अच्छा एक चीज़ है कि सारे सेक्टर जिन पे नेगेटिव असर आ सकता है वही हम ले रहे हैं कि किन किन पे नेगेटिव असर आ सकता है। तो पहला फार्मा पे आ सकता है। फार्मा में औरोबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा जैसे शेयर हैं जिनका अमेरिका में बढ़िया एक्सपोजर है। जाइडस सन, लुपिन, आप देख ही रहे हैं लुपिन सन के रिजल्ट तो अमेरिका से ही आ रहे हैं सारे। डिवीज़ जो बड़ा एक्सपोर्टर है इनडायरेक्टली। लेकिन फार्मा में दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखें। पहली चीज़ तो एक, मैंने 2-3 लोगों से बात की, अभी तक सारे लोग श्योर नहीं है कि जो 10% टैरिफ लगा है वो फार्मा पे है भी है या फार्मा एग्जम्प्ट है। तो अगर 10% टैरिफ से फार्मा एग्जम्प्ट है तो ये 15% और एडिशनल लगा तो फार्मा पे असर ही नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, अगर समझो मान लो कि फार्मा पे 25% टैरिफ हो गया तो सबसे पहले अगर अमेरिका किसी एक सेक्टर पे बैकफुट पे जाएगा तो वो फार्मा होगा, क्योंकि महंगी दवाएं या दवाएं ना हो। अगर समझो इंडिया की फार्मा कंपनी सब डिसाइड कर ले आज कि हम तो एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे 25% पे, अमेरिका की बैंड हो जाएगी। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और बता दूं, पिछले 2-3 क्वार्टर से स्पेशली जो फार्मा के रिजल्ट आपको तगड़े आ रहे हैं उसके पीछे कुछ वजह ये भी हो सकती है कि अमेरिका में फार्मा की स्टॉकिंग हुई है। अमेरिका वालों को लग रहा हो कि कभी भी एक्सपोर्ट पे बैन लग सकता है, टैरिफ लग सकता है, उन्होंने एक्स्ट्रा भी मंगाए हो, दवाएं रखी हो। सो हो सकता है 3 महीने बाद 2 महीने बाद उसका इम्पैक्ट आने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि फार्मा, अच्छा एक और चीज़, यूरोपियन यूनियन के साथ जो उन्होंने डील की 15% टैरिफ की, उसमें फार्मा एग्जम्प्टेड है। हाँ, करेक्ट। सो मैं नो डाउट एक फार्मा में सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर इस टैरिफ के दम पर मुझे कोई गिरे हुए सेक्टर में सबसे पहले किसी को लेना तो वो फार्मा है। और बढ़िया से कोई फार्मा फंड देख लीजिए, हर एक म्यूचुअल फंड के पास स्कीम है। स्टॉक मत पकड़े, छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टॉक में कोई कम ज़्यादा हो जाए पता नहीं चलेगा आपको। फार्मा सेक्टर में पैसा डालो, बात खत्म। क्लियर है? टेक्सटाइल और लेदर, इस पर थोड़ा नेगेटिव असर हो सकता है। केपीआर, गोकुलदास, वेल्थ इंडस्ट्रीज इनमें लीडिंग प्लेयर है। एग्रो प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, श्रिम्स, इन पे नेगेटिव असर हो सकता है। केआरबी, एलटी फूड, अवंती फूड, एफएक्स फ्रोजन फूड जैसे शेयर जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका। डायमंड और ज्वेलरी के लिए झटका है बड़ा। गोल्ड में, ज्वेलरी में कोई 25% मार्जिन होते हैं क्या? हाँ, तो हाँ, तो टाइटन, कल्याण जैसी कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंटल। ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए थोड़ा मामला मुश्किल है और ये बड़े सेंसिटिव भी है। तो सोना, बीएलडब्ल्यू हो गया, आपका भारत हो गया, संवर्धन मदरसन हो गया, ये सब के लिए थोड़ा नेगेटिव है आपके लिए। सोलर और रिन्यूएबल, वारी, प्रीमियर, टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल, हालांकि वारी का वहाँ पर प्लांट है और वो कैपेसिटी वहाँ बढ़ाने को तैयार है, तो लिमिटेड इम्पैक्ट है। वैसे भी ट्रम्प तो है ना ऑल्टरनेट एनर्जी को लेके मतलब दुखी रहते हैं हमेशा, उनको तो क्रूड ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसमें डिक्सन, नंबर, केन्स, सिरमा, एसजीएस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। केमिकल्स, एसआरएफ, नवीन, दीपक, आरती, इन सब के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। इनका अच्छा खासा एसआरएफ और इनका नवीन वगैरह का बिजनेस वहाँ से आता है। और फर्नीचर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियाँ जिन या प्लाई एक्सपोर्ट करने, ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई जैसे, इनके लिए थोड़ा थोड़ा नेगेटिव। सर हमारे